नया साल आने वाला है। ये जो साल है 2025 ख़त्म होने वाला है और 2026 की तरफ मूव होने वाले हैं। और सभी को आशा रहती है ऐसी कि आने वाला साल और ज़्यादा बेहतर हो, सारी डिज़ायर्स पूरी हों, अच्छी ग्रोथ वाला हो। और उसके लिए नई नई प्लानिंग करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, और सभी फील्ड में अच्छी ग्रोथ कर पाएँ या देख पाएँ। तो मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियों भरा हो। राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो सभी कर्क राशि वालों को मेरा राधे राधे। अब जब भी पूरे साल के लिए भविष्यफल देखा जाता है तो जो ग्रह अपनी ही राशि में बहुत टाइम तक रहते हैं उन्हीं ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा रहता है उस साल। तो जैसे कि शनि देव है या गुरुदेव है या राहु केतु हैं, क्योंकि ये राशि परिवर्तन बहुत टाइम में करते हैं। जैसे शनि देव 2.5 साल में करते हैं, गुरुदेव 1 साल या 13 महीने में करते हैं, राहु केतु 1.5 साल में करते हैं। तो इनका प्रभाव पूरे साल ज़्यादा प्रभाव डालता है किसी भी राशि पर। अब कर्क राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर क्या प्रभाव ला रहा है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। अब गोचर देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर ऐसा रहेगा कि राहु आपके अष्टम में रहेंगे, शनि देव आपके भाग्य स्थान में है 9th हाउस में, देव गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से जून तक 12वें में रहेंगे, व्यय भाव में रहेंगे, और फिर जून से अक्टूबर तक लग्न में आ जाएंगे, और फिर अक्टूबर से द्वितीय भाव में चले जाएंगे, फिर वक्री होकर वापस आ जाएंगे। ऐसा रहेगा गुरु का। फिर केतु आपके दूसरे भाव में मतलब कुटुंब हाउस में रहेंगे, और राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन साल के एंड में करने वाले हैं, मतलब 4 दिसंबर को करने वाले हैं। और शुरुआत में मंगल का प्रभाव भी धनु राशि पर रहने वाला है। धनु राशि में रहेगा, मतलब जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वहाँ रहेंगे, छठे भाव में। अब देख लेते हैं भैया आपकी कर्क राशि वालों के लिए राहु अष्टम में बैठे हुए हैं। तो अष्टम के राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, कुछ न कुछ फ्रॉड में डाल देते हैं, या चोट वगैरह लगने का डर भी रहता है। तो आपको यहाँ पे काम आपका ईमानदारी से करना है, सावधानी पूर्वक करना है, गलत तरीके से कुछ पैसा नहीं कमाना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करना है, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं करना है। क्योंकि राहु क्या करते हैं, एक्सपांशन के कारक हैं, बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। तो आपको कोई शॉर्टकट में नहीं करना है, जो भी रिस्क लें वो कैलकुलेटिव रिस्क लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब किसी तरह के भी लालच में नहीं आना है। वहीं पे केतु देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। अब सेकेंड हाउस जो रहता है वो कुटुंब का रहता है, वाणी का रहता है, आपकी प्लानिंग का रहता है, आपकी अर्निंग का रहता है। तो यहाँ पे सोच समझ के बोलिए, क्योंकि केतु देव क्या करेंगे, आपको ज़्यादा स्पष्टवादी बना देंगे, डायरेक्ट बोलने वाला बना देंगे, ऐसा बोल देंगे आपके सामने वाले को बुरा लग जाए। और ये कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, तो ये ध्यान रखना है कि परिवार में किसी को बुरा न लगे, और अपने वाणी पे संयम रखिए, तो केतु को अच्छा रखिए। वहीं पे शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और पूरे साल यहीं रहने वाले हैं। तो धार्मिक रुझान तो आपका रहेगा, कुछ धार्मिक एक्टिविटीज़ भी आप ज़्यादा करेंगे, पर शनि देव हैं, कर्म के देवता हैं, तो वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे आपसे। और डिले के भी कारक है शनि देव, तो कहीं कहीं आपको डिले भी देखने को मिल सकता है। और इन सबको अच्छा करने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, क्योंकि शनिदेव बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहिए, पेशेंस रखिए तो मैं बराबर फल दूंगा। तो इस प्रकार आपको काम करना है। अब गुरुदेव की पोजीशन देख लेते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में 12वें भाव में रहने वाले हैं। 12वां भाव भी अच्छा नहीं माना गया है, व्यय का भाव है, एक्सपेंडिचर का है, लॉस का है, खर्चों का है, बीमारी का है। तो विदेश को भी दिखाता है 12वां भाव भी। तो आपको सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ इस समय हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव है इसके लिए। तो स्पेशली पेट या लीवर से संबंधित तो ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। एक्सपेंस का भी ये है घर, तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं यहाँ पे, थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं क्योंकि मोक्ष भाव है, तो स्पिरिचुअल भी होंगे या आध्यात्मिक की तरफ आपका ज़्यादा
टाइम आप स्पेंड करेंगे अध्यात्म की बुक्स पढ़ने में या वो बातें जानने में आप ज़्यादा रुचि रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है विदेश का भी कारक है ये भाव है, तो जो विदेश से जुड़े हुए हैं या बाहर जाकर काम करने वाले हैं या फिर एमएनसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं। अब जून से अक्टूबर तक ये इन देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में हो जाएगा, आपकी राशि में हो जाएगा, और वहाँ पे कर्क राशि है तो कर्क राशि में आके देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे, आपके ऑरा को बढ़ाएंगे, आपके तेज को बढ़ाएंगे, क्योंकि 12 साल में एक बार गुरु उच्च के होते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। स्वास्थ्य में भी जो कुछ परेशानियाँ चल रही होंगी तो वो दूर होंगी, मतलब स्वास्थ्य में सुधार रहेगा इस समय। अब लग्न से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ देख लेते हैं। लग्न से 5वीं दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ेगी, 5th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। अब 5th हाउस जो रहता है वो संतान का रहता है, शिक्षा का रहता है, आपके थॉट्स का, आपकी प्लानिंग्स का रहता है। तो सबसे पहले तो आपकी मन की नेगेटिविटी जितनी होगी वो दूर होगी। अच्छे प्लानिंग के साथ, अच्छी सोच के साथ आप काम कर पाएंगे और अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे। स्टूडेंट्स जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपना काम, अपना ध्यान पूरा अपनी पढ़ाई पे दे पाएंगे, पूरा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। संतान संबंधी कोई इश्यूज होंगे तो वो सॉल्व होंगे। संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पे इस समय बन रहे हैं। जब लग्न से गुरु 5वें भाव को देखेंगे तो लग्न से गुरु 7th हाउस को डायरेक्ट देखेंगे, 7th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। 7th हाउस जो है वो मैरिज हाउस रहता है, तो मैरिड लाइफ में अच्छा करेंगे, मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाएंगे। जो कोई मतभेद चल रहे होंगे तो वो भी दूर होंगे, और जो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छे योग बनाते हुए दिख रहे हैं इस समय। लग्न से देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव को देखेंगे तो 9वें भाव को 9th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। 9th हाउस जो रहता है वो भाग्य का रहता है, तो इस 9th दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो उस समय उनके अच्छे सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। करियर में, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। प्रमोशन के चांसेस हैं, या अच्छी जॉब जो ढूंढ रहे हैं, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट, उस सब के योग बनते हुए दिख रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट भी आप इस समय अच्छा कर पाएंगे। और वर्क प्लेस पे नेम, फेम, रिकग्निशन सब आपको देखने को मिलेगा। ये देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाएंगे। इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए ये सभी ग्रहों का गोचर 2026 में लाभकारी रहने वाला है। थोड़ी सी सावधानियां रखना है कि आलस नहीं करना है, जो भी काम करें ईमानदारी से करें, पेशेंस रखें, सावधानी बरतें, वाणी पे संयम रखें, तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आपकी कर्क राशि है तो आप शिव जी की आराधना करिए, सोमवार को जल से अभिषेक करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार फिर से आने वाले नूतन वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में राधे राधे।